ऐसी कौन सी डिजिटल मार्केटिंग मिस्टेक्स हैं जो आपको लगता है कि कोई जो बिजनेस ओनर्स है ना वो बहुत रेगुलर बेसिस पे करते हैं और नहीं करनी चाहिए? मतलब एजेंसीज जो कर रही हैं मिस्टेक आज के बीट एजेंसीज, बीट बिजनेस ओनर्स, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स अपने जो सोशल मीडिया पेजेस हैं वो खुद ही हैंडल कर रहे हैं, राइट? ठीक है, तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप बहुत रेगुलर बेसिस पे नोटिस करते हो जो लगता है कि नहीं होनी चाहिए? डिजाइन लैंग्वेज। ओके, एज इन लाइक जैसे ना लोगों को ना टाइम टू टाइम चॉइसेस बदलती रहती हैं, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल, बट ब्रांड हमेशा एक कंसिस्टेंसी से ही चलता है। आप बचपन से देख रहे हो कोका कोला लाल है, करेक्ट, राइट? वो आज तक नहीं बदला। अब वो अगर मन करता उसका कभी गुलाबी होने का, भी नीला होने का, तो आप कोका कोला का शायद रेफरेंस जो है वो नहीं कर पाते उसको। आज आप एक रेड एड देखते हो जिसपे डूडलिंग हुई हुई है और बड़े बड़े फॉन्ट से लिखा है, यू विल रिलेट कि ये कोका कोला है, राइट? सो जो बिगेस्ट पॉइंटर मेरे को लगता है, मे बी हो सकता है एज अ डिजाइनर मेरे को लगता हो और भी कुछ पॉइंटर्स होते हैं वैसे तो, बट व्हाट आई फील इज कि वो कंसिस्टेंसी है ना डिजाइन की लैंग्वेज, वो सबसे ज्यादा जल्दी मिस आउट होती है। आज मैं एक फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, कल मैं एक रील डालूंगा, मेरे को लगेगा यार ये ना इस वाली रील में थोड़ा क्लियरली नहीं दिख रहा, तो मैं उसको तो मैं दूसरा यूज कर लूंगा विदाउट थिंकिंग कि शायद मैं इसको कुछ तो कर सकता हूँ, पीछे की टेक्स्ट थोड़ा क्लियर दिखे, कहीं और प्लेस कर दूं, इस फ्रेम पे ना प्लेस करूं, नहीं तो बैकग्राउंड में कुछ दे दूं, उसके स्ट्रिप डाल दो उसके पीछे, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, वो फॉन्ट ही बदल देते हैं। करेक्ट, राइट? सो फॉन्ट्स, कलर्स या फिर बीट आइकन्स, बीट इमेजरी, गाइडलाइंस को स्किप करना सबसे ज्यादा कॉमन देखा है मैंने। मतलब छोटी छोटी चीजें ही एक्चुअली ब्रांड की पहचान बन जाती हैं। हाँ, एग्जैक्टली। अब जैसे मैं जैसे आपको कोका कोला का एग्जांपल दे रहा था, राइट? सो वो रेड कलर उसकी पहचान बना हुआ है। अब मैं किसी ब्रांड को देख रहा हूँ, वो कभी अपने कलर्स को चेंज करता जा रहा है, एंड दैट्स द रीजन। आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, कभी कभार इंस्टाग्राम पेजेस जो हैं वो ऊपर से नीचे तक पूरी फीड एक सिमिलर कलर टोन्स में जा रही है, कोई है जो पूरे अर्दी टोन्स में चल रहे हैं, राइट? तो आप उन ब्रांड्स को देखने में ज्यादा रिलेटेबल फील करते हो, आपको अच्छा लगता है उनको देख के, रादर देन सीइंग दोस पंची कलर्स, राइट? कुछ ब्रांड्स ऐसे भी है जो पंची कलर्स रखते हैं, बट वो स्टार्टिंट से ही अपनी लैंग्वेज को इतना लाउड रख कर चलते हैं। लाइक आप सोशल्स लगा लो, सोशल्स का हमेशा से लैंग्वेज क्या है, बहुत लाउड है, राइट? लेकिन वो लाउड रहते हुए भी ना हमेशा ऑरेंज ब्लैक व्हाइट को नहीं छोड़ेगा, अपना थीम कलर नहीं छोड़ेगा वो कभी, और वो उसके जो पंची फॉन्ट्स हैं वो नहीं कभी स्किप होंगे, वो हमेशा कहीं ना कहीं आते रहेंगे। सो दैट इज वन थिंग, हाउ यू बिल्ड अ कंसिस्टेंसी व्हाइल बिल्डिंग अ ब्रांड। ओके, मतलब ये कितनी छोटी सी चीज है और कितना मैटर करती है, बहुत मैटर करती है, फॉन्ट्स वगैरह सब कुछ। लाइक देयर हैव बीन टाइम्स मैं क्लाइंट से जब ऑनबोर्ड हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपका फॉन्ट कौन सा है, उनको पता ही नहीं। देयर लाइक जो इंस्टा पे डलता है वो कौन सा होता है जो रील पे डल जाता है टाइप करते क्या बात हुई, होता है ऐसा। तो मैं कहता हूँ कि आपका कोई फॉन्ट नहीं है फिक्स, देयर लाइक नहीं, ऐसा कुछ हमने कभी सोचा नहीं। हाँ, बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर। मुझे लगता है कि लोगों को इसमें अवेयरनेस की जरूरत है अभी। और एक ना जो मुझे लगता है बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है इंडिया की, उनको लगता है हम सारे काम ना खुद कर लेंगे, और इसमें है क्या, बस पोस्टिंग ही तो करनी है, हम कर लेंगे। डिजाइन में क्या है, फोटोशॉप भी तो ना थोड़ा सा, आजकल तो कैनवा भी आ गया तो तू पोस्टर ही तो बना रहा है, देखो बस इसीलिए कदर नहीं है, पोस्टर ही तो बना रहा है, कर ही क्या रहा है तू, और ये तो रहता है। ओके, डू यू थिंक कि डिजिटल मार्केटिंग जैसा जो कॉन्सेप्ट है, बी डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कुछ भी कह लो, ये सच में इंडियन क्लाइंट्स को समझ में आ रहा है? देखो, डिबेटेबल टॉपिक है टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा खतरनाक है रिप्लाई करना इस पे, बट योर पॉइंट ऑफ व्यू। सी, अगर मैं इसको बहुत लेमन टर्म्स में बोलूँ ना, तो जो पेशेंस रख सकता है उसके लिए हाँ रिजल्ट्स निकल कर आते हैं, बट कुछ ब्रांड्स है जिनको आप डिजिटली मार्केट नहीं कर सकते। अच्छा, राइट? जैसे आप एज अ फैक्ट्री ओनर कहोगे कि यार वायर्स की मार्केटिंग कर दे, तो क्या ही मार्केट होगी उसकी, बिकॉज सी ऐसा नहीं है कि उनकी मार्केट नहीं होती, बट इंस्टा और फेसबुक पे बैठी हुई ऑडियंस जब देखने आ रही है तो शायद वो इस चीज को देखना ज्यादा प्रेफर नहीं करती। दैट इज द मेन थिंग। आप एक तरीके से ऐसे समझिए कि अगर आप इंस्टा पे जब आप जाते हो, सो यू गो फॉर मीडिया एंटरटेनमेंट वाला सेक्टर, राइट? या तो आप वहां पे नॉलेज लेने जा रहे हो, या वहां पे एंटरटेनमेंट लेने जा रहे हो, राइट? या आप फनी कंटेंट वगैरह देखने जा रहे हो, बिकॉज़ लोग अपना दिमाग डाइवर्ट ही तो करना पड़ता है, फ्री करने जा रहे हैं वहां पे, ठीक है? और वहां पर आप आकर अगर उन्हें ये बताओगे कि भाई ये मेरा तार है, या फिर मतलब आई एम जस्ट नॉट कीपिंग इट टू तार, ठीक है, बट कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनको आप मार्केट नहीं कर सकते,
उनको मतलब करने के लिए अगर कोई एजेंसी आपको कह रही है कि हाँ हम कर देंगे, सो दैट इज जस्ट लाइक पुटिंग इन मनी एज अ कैटलॉग। आप उनके बस पेज को एक एक्टिव रख रही हो कि हाँ एग्जिस्ट करता है कोई ब्रांड, कल को कोई आगे सर्च करे तो, बट एक्चुअल में उसका कोई सेंस नहीं बनेगा वहां पे रखने का। बट ऐसे केस में प्लेटफॉर्म्स डिफर कर सकते हैं ना। हाँ एग्जैक्टली, कि सोशल मीडिया पर ना करके गूगल को चूज कर लिया जाए, राइट। जैसे आप गूगल का जीएमबी बना के काम कर रहे हो, राइट, टू सर्च फॉर देम, या फिर आप अपनी इसी चीज को इंडिया मार्ट के थ्रू सेल कर रहे हो, वो चीजें हो सकती हैं। बट काफी बार लोगों को लगता है इंस्टा पे सब कुछ बिक रहा है, बट ऐसा नहीं है। तो कुछ चीजें नहीं भी बिक रही हैं। हाँ राइट, या ओके। तो अभी तक मुझे लगता है कि अभी इंडिया में ये मतलब समझ हमें आने में बहुत टाइम, समझ आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब किसी को लगता है कि ठीक है परफॉर्मेंस मार्केट या फिर डिजिटल मार्केटिंग हमारे लिए करो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ आएगा तब हम देखेंगे। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत क्विक रिजल्ट्स चाह रहे हैं कि नहीं अभी बस कुछ कर दो। कितनी पेशेंस मतलब लोग रख लेते हैं कि जब आएगा तब देखेंगे, ऐसा मतलब ऐसे क्लाइंट्स हैं? कुछ होते हैं Okay. बहुत रेयर होते हैं बट होते हैं। चलो, यू आर वेरी लकी इफ यू आर गेटिंग दोस क्लाइंट्स। नहीं, आई एम नॉट गेटिंग। आई एम लुकिंग फॉर सच क्लाइंट्स। तो फिर ये मनगढ़ंत कहानियां कहाँ सुनी थी ध्रुव? ये कॉन्सेप्ट कहता है। नहीं ऐसा होता है, देखो एक दो क्लाइंट्स ऐसे भी आए, ठीक है अब चलो बोल देता हूँ। So, ऐसे भी होते हैं कि जो पेशेंस रख के बैठे होते हैं कि हाँ चलो वी सी अ स्कोप की आज नहीं 5 महीने बाद 6 महीने बाद ये हमारे लिए रिजल्ट्स यील्ड करना शुरू करेगा, राइट। एंड समटाइम्स ये हम भी कुछ क्लियर करके चलते हैं। लाइक अगर आप बात करो एज अ मेटा एड अकाउंट, राइट, तो अगर किसी का कोई फ्रेश एड अकाउंट है ना तो हम उसको बोल के चलते हैं कि 2 months विद एड स्पेंड्स हमें आपका अकाउंट रेडी चाहिए। मतलब 2 महीने या तो आप हमें दो या तो आप किसी और से करवाओ, लेकिन अगर आप हमसे रिजल्ट्स चाह रहे हो सो एटलीस्ट 45 to 60 डेज का लर्निंग पीरियड आपको देना होगा हमको। अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए, आप 2 महीने से पहले आकर ये मत कहना कि आ गए आपकी किस्मत है, निकल गया कुछ, ठीक है, बहुत अच्छी किस्मत है अगर आप कुछ कर पाए उस 2 महीने में रिजल्ट्स निकाल के, बट उस टाइम मेटा लर्निंग पर होगा, फ्रेश अकाउंट है, तो प्लीज उस टाइम एक्सपेक्ट मत करना। ये हम पहले उनको अपनी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन में लिख कर देते हैं इसीलिए, और वो समझ जाते हैं। हाँ समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझे तो मत करो, सिंपल। ओके, थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आप ऐसे और भी क्लिप्स देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल आरुषि विद क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस क्लिप के पूरे एपिसोड को आप देखना चाहते हैं तो प्लीज विजिट कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट विद आशी को।